नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। बताएंगे शासन से लेकर प्रशासन तक और जन मुद्दों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है खास, कौन सी खबरें बनेंगी सुर्खियां, सब पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के निर्देशन में प्रभारी यातायात में पुलिस टीम द्वारा इंटरसेप्टर मोटरसाइकिल के माध्यम से हाईवे पर ओवर स्पीड वाहनों की चेकिंग की गई। निर्धारित मानकों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की गई। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित सीमा गति में वाहन चलाने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जहां डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव ढकिया में 17 अगस्त से लापता 3 साल की अमायरा का शव 5 दिन बाद घर के बाद स्थित तालाब में बरामद हुआ। ग्राम प्रधान के मुताबिक बच्ची घर के बाहर खेलते समय लापता हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कई टीमें गठित कर तलाश अभियान चलाया। शव मिलने से परिवार में कोहराम और गांव में मातम छा गया है। सूचना पर आला अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अमायरा के तालाब तक पहुंचने और मौत की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। आपका? मेरा नाम जियाउल हक है, ग्राम प्रधान ढकिया चमन। कुछ दिन से बच्ची लापता थी, तो आज डेड बॉडी मिली है, क्या है पूरा नाम? 17/8/2026 से लड़की लापता थी 9:30 साढ़े 10 के बीच में, जिससे कि काफ़ी तलाशी करी, लड़की नहीं मिली थी, कहीं कैमरे में भी नहीं आ रही थी और बहुत काफ़ी तलाश किया। पुलिस ने भी बहुत मदद की और बहुत। आज कहाँ मिली बच्ची? आज लड़की जो है तालाब पे मिली, एक सागर रत्न के सामने तालाब है गांव में, जिसमें उसमें एक कोने को लड़की मिली। घर से कितनी दूरी होगी इस तालाब? तालाब के घर में ज़्यादा 1 मीटर या 2 मीटर का अंतर है। कैसे पता लगा सुबह से? एक जो तालाब के बराबर में मकान है, उसमें एक कोई बच्ची रहती है किराए पे, तो उसने बताया कि मैं कांवड़ देखने गई थी तो वहाँ इस्माइल आ रही थी, तो मैं समझ रही थी कि कोई कुत्ता पड़ा है। फिर मैं किसी व्यक्ति को बुलाया और दिखाया तो पता चला कि बच्चा है। दिनांक 17/8/2026 को शाम को लगभग 5 बजे के आसपास पुलिस के पास ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना डिडौली के गांव ढकिया चमन में एक 3.5-4 साल की बच्ची वो गायब है। इसके संबंध में पुलिस, डॉग स्क्वाड, हमारी फील्ड यूनिट, सभी अधिकारी सभी मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचते ही अनेक टीमों का गठन करके सारी संभावनाओं को तलाशने के लिए अलग अलग टीमों ने काम शुरू किया। लगातार अनवरत रूप से पुलिस काम कर रही थी, जिसमें गांव के बाहर बच्ची के जाकर किसी अपहरण की संभावना या गांव के अंदर ही किसी अनहोनी की संभावना, सभी संभावनाओं पर पुलिस की जो अलग अलग टीमें थी वो काम कर रही थी। इसके परिप्रेक्ष्य में 21 तारीख को आज सुबह गांव का जो तालाब है उसमें बच्ची का शव तैरता हुआ बरामद हुआ है। गांव प्रधान ने इसकी सूचना सर्वप्रथम दी थी। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट सभी के माध्यम से उस शव को बरामद करके फ़िलहाल के लिए मॉर्चरी में भेज दिया गया है, जहां पर इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद इसमें जो भी फैक्ट्स निकल कर सामने आते हैं उसके। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। बदायूं से खबर है, जहां घुमंतु गौवंश को पकड़ने के दौरान एक युवक घायल हो गया। जहां उसके गर्दन में सींग लगी और वो घायल हो गया। बताया जा रहा है कि उगैती के गांव खंडवा में गौवंश पकड़ने के दौरान यह हादसा हुआ है। युवक महेंद्र पर गौवंश ने हमला कर दिया। पंचायत घर के सामने गौवंश को पकड़कर गौशाला भेजने की तैयारी चल रही थी। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से युवक को बचाया। परिजनों ने युवक को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। बिना सुरक्षा उपकरणों के गौवंश पकड़ने को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और ये घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां चिलकाना थाना क्षेत्र में फिरोजाबाद जाने वाले मार्ग पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक को पर सवार लोग सड़क पर जा गिरे, गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही चिलकाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है।
फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता राशिद फरीदी की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद के थाना लोनी पुलिस ने तकरीबन 50 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस मुठभेड़ में आरोपी सचिन पुत्र राजू निवासी रूपनगर लोनी गाजियाबाद उम्र तकरीबन 28 वर्ष को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। एसीपी लोनी रामकृष्ण राणा के मुताबिक 20 अगस्त को अंकित गुप्ता की तहरीर पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी सर्विलांस और मुखबिर की मदद से आरोपी की पहचान की। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिन में रेकी कर रात में चोरी करता था। 20 अगस्त की रात गिरी मार्केट में मकान का ताला तोड़कर चोरी की थी। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और तकरीबन 50 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। क्या नाम है आपका भैया? विकास कुमार जैन। आपके घर में चोरी हुई थी? हाँ, मेरे ससुराल घर में मेरे बड़े साले जी हैं। आपकी चोरी हुई थी? जी, हमारे घर में चोरी हुई है। मैं अंकित गुप्ता, गिरी मार्केट में हमारे घर में चोरी हुई है और मेरी उम्र लगभग 33 साल है। और फर्स्ट घटना मैंने ऐसी देखी है 40 सालों में एक ही दिन में 2 दिन के अंदर सारा सामान जो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी सारा का सारा एक क्लियर बरामद कर लिया गया है और हमें सूचित करके बताया गया ये सब चीज़ें। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम किया हमारी पुलिस ने। तो पुलिस के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे सर, उत्तर प्रदेश की पुलिस को वाकई मेरी तरफ से दिल से सलाम है। अगर इस तरह से हमारी पुलिस हो जाए तो कुछ रास्ता नहीं खत्म हो जाए हमारे। सर, एक चोरी की घटना हुई थी, उसमें कितना सामान चोरी हुआ और आरोपी गिरफ्तार किया गया है, कितनी उससे बरामदगी हुई है और क्या पूरा घटनाक्रम रहा? देखिए, कस्बा लोनी में अंकित गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं और ये ठेकेदारी का काम करते हैं। इनके घर से 19/20 की रात में कुछ चोरों द्वारा करीब इनके घर के सोने चांदी के 50-60 लाख के गहने इनके बताने के अनुसार चोरी हुई थी। और ये 20 अगस्त के प्रातःकाल अपना मुकदमा आके लिखाए थे। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम एक्टिव हो गई थी, जो कि बड़ा मामला था। हमारे प्रभारी निरीक्षक और उनकी पूरी टीम एक्टिव हो गई थी। देर रात जब चेकिंग चल रही थी तो मुखबिर की सूचना मिली और हमारे प्रभारी चौकी लोनी तिराहा रविंद्र की टीम बाईपास एक अंडरपास है निठौरा अंडरपास के पास चेकिंग कर रहे थे। तो उसी समय एक मोटरसाइकिल से आता हुआ व्यक्ति दिखाई दिया जिसके पीठ पे पिट्ठू बैग भी था। तो इन लोगों को शंका हुई कि ये व्यक्ति कुछ संदिग्ध लग रहा है। इन लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वो और तेज़ी से भागने का प्रयास किया। फिर आगे इन लोगों ने रोका तो उसने फायर कर दिया तो पुलिस टीम ने बचाव में फायर किया और जिससे उसकी टांग में गोली लग गई। वो जब गिर गया तो उसके पिट्ठू बैग को जब तलाशी ली गई तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसमें ढेर सारे सोने चांदी के गहने। उन सोने चांदी के गहनों के बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि ये कस्बा लोनी से पिछली रात मैंने चुराए थे, जिनको लेकर अब मैं बेचने के लिए जा रहा था। सर, आपराधिक इतिहास क्या है इसका? इसके खिलाफ करीब दर्जनों आपराधिक इतिहास हैं। अकेले ही इतने घटना को अंजाम दिया, कोई और भी था? नहीं, अकेले दिया है। सर, जो वादी है वो क्या काम करता है और जब ये घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था तो उस समय क्या इसके साथ कोई मौजूद था? घर की स्थिति उस समय क्या थी? वादी मूल रूप से ठेकेदारी का कार्य करते हैं और ये सभी लोग घर में सोए थे, पूरे परिवार सहित। तो ये अकेला था उस समय चोरी करता? अकेला था। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर जालौन से, जहां कासिमपुर राहवली व्हाट्सएप ग्रुप में कुशवाहा काठी समाज के खिलाफ अभद्र और जाति सूचक टिप्पणियों के मामले में थाना गोहन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। मामले को लेकर अनिल कुदारी, कमलापत कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष भाजपा कुशवाहा समाज के प्रमुख नेताओं ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्यवाही की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। अनिल कुदारी और सामाजिक नेताओं ने कहा कि समाज की गरिमा और सामाजिक भाईचारे के खिलाफ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्वरित कार्रवाई के लिए गोहन पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दिया गया। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट।
प्रयागराज से खबर है, जहां आग की घटनाओं से निपटने के लिए मेजर फायर स्टेशन से फायर कर्मियों ने जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रामनगर चौकी प्रभारी अभिनव उपाध्याय, एसआई धीरज सिंह समेत पुलिस बल को फायर सिलेंडर के इस्तेमाल की जानकारी दी। फायर कर्मियों ने आग के प्रकार, अग्निशमन यंत्र के सही उपयोग और सावधानियों के बारे में बताया। मौके पर प्रैक्टिकल डेमो भी दिया गया। चौकी प्रभारी अभिनव उपाध्याय ने कहा कि ये प्रशिक्षण पुलिस कर्मियों के लिए बेहद उपयोगी है और आपात स्थिति में तत्काल मदद के लिए सहायक होगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत टांडा कोठी में प्रेमचंद सैनी के मकान पर गांव के ही नन्हे पुत्र सोमपाल, उनकी पत्नी मुनीश, भाई आनंदपाल और लड़के संजीव पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है। आरोप है कि दबंग किस्म के लोग प्रेमचंद सैनी के साथ आए दिन मारपीट करते हैं और उनके मकान पर जबरन चूल्हा और अन्य सामान रखकर कब्जा कर रहे हैं। बताया गया कि सिविल न्यायालय चंदौसी का स्टे होने के बावजूद मकान पर कब्जा किया गया, जबकि प्रेमचंद सैनी पिछले 5 साल से वहां रह रहा है। पीड़ित परिवार ने मामले में कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम जीसू है, मैं ग्राम टांडा की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम प्रेमचंद सैनी है, जो कि वो थोड़ा बीमार भी रहते हैं और कमज़ोर भी हैं बहुत, जिससे कि वो अपने केस की पैरवी भी नहीं कर पाते। इस केस को मैं ही देख रही हूँ, जिसके वजह से वो मुझे भी जो है एक दुश्मन की नज़र देखता है। कौन लोग हैं वो हैं नन्हे पाल, पत्नी मुनेश, नन्हे पाल जाति से पाल हैं वो, और जो हमने उन्हें ज़मीन बेची थी, जो कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम कराई थी, और हमारी ज़मीन के पीछे भी उनकी ज़मीन थी, वो भी उनकी पत्नी के ही नाम थी, जिसका उधर को ट्रैक्टर ट्रॉली का रास्ता मौजूदगी में है और नक्शे में भी है। अब इन्होंने मुकदमा डाल दिया। उसमें मुकदमा डालने के बाद नन्हे पाल ने मुकदमा डाला। मुकदमा डालने के बाद उसमें एसडीएम कोर्ट से आदेश हुए, तो उसमें हमें कुरों का बंटवारा हुआ, जिससे जो कुरा हमें मिला और तहसीलदार साहब जाकर वहाँ पर कब्जा खंबे गड़वा कर आए, उसी के अकॉर्डिंग हमने उस कब्जे पे ही हमें वहाँ से मिले कुरे पे हमने अपना मकान बना लिया। हम वहीं पर रह रहे थे। वहाँ पर रहने के बाद ये एक स्टे लेकर आए, जो फर्जी स्टे बताया गया। वहाँ से धोखे से स्टे लेकर आए, एक एप्लीकेशन पर मोहर लगवा लाए ये, जो कि 24 की बताई जा रही है, लेकिन इन्होंने 24 की वो दिखा करके 27 की रात को 27/8/26 की रात को 27 तारीख 8वां महीना सन 2026 की रात को इन्होंने वो बाउंड्री उखेड़ दी नन्हे पाल ने। हमने उसका विरोध किया, गाली गलौज की, फिर हमने थाने में कहा तो कुछ सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद वो कमिश्नर साहब के यहाँ पे गए, वहाँ पे 4 तारीख को उसके आदेश हुई, स्टे खारिज हो गया। 4 अगस्त को स्टे खारिज हो गया। उसके बाद में हमने वो जो हमारा थोड़ा सा काम रहा था वो करा लिया। फिर उसके बाद 2 समझौते भी हुए थे, जिसमें कि एक हुआ था 19/7 को 7 थी पहली वाली, हाँ 19/7 को हुआ था। 19 तारीख 7वां महीना सन 2026 को समझौता हुआ था कि हम तुम्हारी जगह खाली कर देंगे, जिसमें कि इन्होंने खाली नहीं करी थी। फिर उसके बाद ये स्टे लेकर आए थे धोखे से। फिर बाद में वो खारिज हो गया कमिश्नर साहब के यहाँ से, मुरादाबाद कमिश्नर साहब के यहाँ से। उसके बाद में इन्होंने जो फिर सीओ साहब के यहाँ पे एक फिर समझौता करा 17/8/26 को समझौता करा। दोनों के लिखित में ये समझौता करके गए, जिसकी मेरे पे कॉपी भी है। और उसके बाद इन्होंने स्टे ले आए, यहाँ से सामान ना बचा, फिर स्टे ले आए। स्टे लाने के बाद में ये 20 का स्टे है इनका, और जिसके बाद 21 में इन्होंने अपना चूल्हा और अपने परिवार की महिलाओं को बिठा करके अवैध कब्जा कर रहे हैं मेरी ज़मीन पर, जिस पर कि मेरे पे फ़ोटो वीडियो सब साक्ष्य हैं मेरे पे। और जो ज़मीन पर हमारी ये कब्जा कर रहे हैं, उसमें कोई इनका कोई कागज़ में किसी तरीके का कोई नाम खतो नहीं है, किसी भी प्रकार के किसी भी कागज़ में कोई नाम नहीं है। मैं मुकदमा जीत चुकी थी, उसी के बाद मैंने यहाँ पर कब्जा किया था और मैं रह रही थी। मैं अपनी फैमिली के साथ खाना पीना बना करके यहीं रह रही थी। आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? संभल से सी न्यूज संवाददाता वसीम की रिपोर्ट। शामली से खबर है, जब बाबरी थाना पुलिस ने ट्रांसफर चोरी करने वाले कथित अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा कर साजिद निवासी बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर और सुल्तान आरिफ जायान, साथ ही साथ सादाब और शाहबाज निवासी सरदना मेरठ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से ट्रांसफार्मर का चोरी का सामान, 2 315 बोर के तमंचे, कारतूस, 2 चाकू, कटर, ब्लेड, प्लास, पेचकस, पानी, चाबियां समेत चोरी के इस्तेमाल होने वाले उपकरण और गुजरात नंबर की कार इंडेवर बरामद की है।
बता दें कि पूछताछ में आरोपियों ने शामली के अलावा बड़ौत, मेरठ, मुजफ्फरपुर, साथ ही साथ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातें स्वीकार करना बताया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह, उप निरीक्षक संदीप कुमार कालखंडे समेत कई लोग शामिल रहे। एक आप अवगत हैं कि 14-15 अगस्त की रात्रि में थाना बाबरी के गांव खानपुर के जंगलों में 3 बड़े ट्रांसफार्मर्स जो थे उनको फाड़ के उनमें से केबल निकाल लिया गया था, उसमें तार निकाली गई थी। तो केबल की कीमत तो जो भी रही हो, लेकिन नुकसान बहुत हुआ। आसपास के गांव बिजली सप्लाई ठप हो गई थी, वहाँ पे काफ़ी लोग परेशान थे। उसको लेके मैंने SHO थाना भवन, CO थाना भवन, बाबरी, SHO कुलदीप, इन सबको हमने लगाया था। विगत रात्रि में CO थाना भवन नेतृत्व में जो टीम ने काम किया, उसमें हमारे जो कुलदीप हैं SHO बाबरी, इन्होंने बहुत ही सफलता प्राप्त की है। इसमें कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने घटना करना स्वीकार किया है। इनके पास एक इंडीवर गाड़ी जो किराए पर लोग लेके आते थे और करीब 4 कुंटल तार है जो ट्रांसफार्मर चोरी करके लोग ले गए तो बरामद हुआ है। कुल 6 मुलजिम गिरफ्तार हुए, इसमें कबाड़ी गिरफ्तार हुआ है और अभी इसमें कम से कम 2 या 3 लोग और फरार हैं इसमें से। इस गैंग का मुखिया आरिफ है, उस पर लगभग 20 या 24 मुकदमे हैं, जो पहले भी इसी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। ये जैसे ही जेल से बाहर आते तत्काल ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये पर डे एक फौजी रिटायर्ड है मुजफ्फरनगर में, उनकी एक इंडीवर गाड़ी है, इसको लोग 6,000 रुपये पर किराए पर लेकर के लोग आते हैं और जहाँ पर भी ट्रिपिंग होती है आसपास ट्रांसफार्मर के आसपास में, वहाँ पहुँच जाते हैं और तुरंत ही चढ़ जाएंगे उस पर और तार काट के उसको नीचे गिरा लेते हैं और उसे खोल करके रिंच और पेचकस से उसमें लगे हुए सारे एल्युमिनियम के तार को निकाल लेते हैं और बाद में जाके सरदना में कबाड़ी है वहाँ इसको बेच देते हैं। जो अभी गिरफ्तार हुए हैं वो सभी जो है साजिद पुत्र साबिर है, जो बुढ़ाना का मूल निवासी है। इसके अलावा इसमें सरदना थाना कस्बे के जनपद मेरठ के 5 लोग इसमें हैं। इसमें सुल्तान है, आरिफ है, सयान है, सादाब है और शाहबाद है। ये एक बड़ा गैंग है इन लोगों का और काफ़ी बड़ी संख्या में इन लोगों ने जनपद मेरठ में, जनपद बागपत में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, शामली में ट्रांसफार्मर्स के को गिरा के काट कर चोरी करने का घटना इन लोगों ने कारित किया है। एक बड़ी उपलब्धि हमारी टीम की, काफ़ी दिन से लोग सक्रिय थे हमारे आसपास के जनपद में और मैंने चूँकि बहुत अच्छा काम है और इससे पब्लिक को राहत मिलेगी तो इसलिए हमने अपनी टीम को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की। सर शामली में इन्होंने पहले भी चोरी की है क्या सर ट्रांसफार्मर की? बेसिकली एक नया गैंग है ये इनका सारा जो चोरी घटनाएं वो मेरठ की हैं, सहारनपुर की हैं और बागपत की हैं। अभी जो घटना इन लोगों ने स्वीकार करना किया है उनमें बागपत की घटना है जो वर्कआउट नहीं हुई थी, मुजफ्फरनगर की है, मेरठ की है, शामली की जो हमारी घटना वर्कआउट की हुई ये है और सहारनपुर की घटना है ये। हमने वहाँ की पुलिस को इंटीमेट कर दिया है, वो लोग आएंगे, इनको अपना रिमांड बनवाएंगे, PCR पर लेके जाएंगे, रिकवरी इनको करेंगे ये। तो हमें लगता है कि इनके पकड़े जाने से काफ़ी सहूलियत होगी। हालांकि भी इसके गैंग में और भी लोग घटना लोग कम कर रहे हैं इसमें। तो हमारी टीम सर्विलांस की स्वाट की और चूंकि कुलदीप हमारे पहले भी स्वाट प्रभारी रहे हैं तो इसमें लगे हुए हैं और जल्दी। शामली से सी न्यूज संवाददाता विनाश शर्मा की रिपोर्ट। शामली में चिरोड़ी गांव में 26 वर्षीय विवाहिता गुलिस्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। मृतका के पति का नाम शाहनवाज बताया गया है, वो 2 बच्चों की मां थी। घटना के समय शाहनवाज नीचे सो रहा था जबकि उसकी मां शबीना ने गुलिस्ता के देवर को ऊपर कपड़े सुखाने भेजा था। कुछ देर बाद देवर के नीचे आकर गुलिस्ता की मौत की जानकारी दी, मौके से फरार हो गया। परिजनों ने गुलिस्ता पर जिन सवार होने की बात कही जबकि पुलिस हत्या के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधीक्षक शामली NP सिंह ने मामले की जानकारी दी। फरार देवर की तलाश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद मौत की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। एक लगभग 6:30 बजे जानकारी प्राप्त हुई थाना कांदला पे कि एक महिला है, उसका नाम गुलिस्ता है और उसकी हत्या कर दी गई है। कल हमारे SHO क्षेत्राधिकारी कराना SP साहब मौके पर पहुंचे। जानकारी हुई कि यह पारिवारिक विवाद हुआ था। एक व्यक्ति वहाँ पे बबूल उर्फ महमूद है, उनके 5 लड़के हैं और उनमें से एक ही लड़के शाहनवाज की शादी कराना में हुई थी। उसकी पत्नी की लगभग 26 साल है, उसके 2 बच्चे भी हैं। 1 सप्ताह पहले वो अपने ससुराल मैके से आई थी और उसका पति नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सो रहा था, लेटा हुआ था और उसकी माँ जो सबीना है वो कपड़ा साफ कर रही थी नीचे। उसने अपने लड़के आसिफ जो मृतका का देवर है उसको उसने कहा इसको ले जाओ, तुम ऊपर फैला के चले आओ। और ऊपर इसकी भाभी थी जिसकी हत्या हुई है, वो जाके उसने उससे कहा और समझौता भाभी ने प्रतिकार किया। इसके बाद दोनों विवाद हो और बाद में उसने, चूंकि लोग भट्टे के मजदूर हैं, तो फावड़े की बट से इन लोगों ने उसको मार दिया जिससे उसकी तत्काल मौके पे मौत हो गई।
और ये मौके से फरार हो गया। तत्काल हमारी पुलिस पहुंची, मुकदमा लिखा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। ऐसा आरोप है, अभी ऐसा बताया गया चिरौड़ी गांव है बागपत या मेरठ में कहीं पे, वहां से पहले जेल में था ये, इसके फादर ने इसको छुड़ा के ला रहे हैं। परिजन तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें जिन्न आता है, ये बड़ा क्रोधी स्वभाव का आदमी है, इसलिए घटना किया इसने। लेकिन पूरे तथ्य को मुकदमा हम लोग दर्ज करवा रहे हैं, इसमें हमारी टीम रवाना से गिरफ्तारी के लिए, और बहुत जल्दी पूरे घटनाक्रम पे हम लोग प्रकाश विस्तार से डालेंगे। नहीं, इसमें हमारे एसएचओ पर्याप्त है। एसएचओ जो हमारे बच्चों से कागज लाके हमारे क्षेत्राधिकारी कह रहे हैं ना, पूरे लोग लगे हुए इसमें, और देखेंगे रात तक इसको गिरफ्तार कर लेंगे। शामली से सीनियर संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।